झारखंड में तमाम राजनीतिक दल जो है आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। इसी बीच नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामे, उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम ने भी बीजेपी का दामन थामा। लेकिन झारखंड में बीजेपी अपनी चुनाव तैयारियों को लेकर के लगातार बैठक कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड में आज दोनों नेताओं का आगमन होना था, जो कि झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी थे। लेकिन आज दोनों के आने का कार्यक्रम रद्द होता है और इसी बीच चंपई सोरेन असम पहुंचते हैं। क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि चर्चा है कि और भी कई नेता जो हैं वो लगातार संपर्क में हैं या फिर दल बदलने की तैयारी में हैं। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शकों को जोहार। प्रतुल जी, ये कार्यक्रम पहले से तय था कि आज जो असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हैं वो आने वाले थे, शिवराज सिंह चौहान भी आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम अचानक बदला गया। क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, ये सामान्य होता है। केंद्रीय मंत्री हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर कुछ इमरजेंसी चीज़ें आ जाती हैं, बैठ के आ जाती हैं, और इसलिए ये तो प्रोग्राम कैंसिल होता है होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसी के बीच चंपई सोरेन पहुंच जाते हैं असम। तो वो तो हेमंत विश्व शर्मा जी ने तो ऑन कैमरा कहा था कि मैं आज आया हूँ चंपई दादा को इनवाइट करने के लिए कि माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन करें और हमारे घर भोजन करें। तो बस वही रिटर्न था उनका, कर्सी विजिट थी चंपई सोरेन जी की। अब इसमें राजनीतिक मायने लगाने की आवश्यकता नहीं है। चंपई सोरेन जी बस जैसा उनका आमंत्रण था उसी आमंत्रण के तहत माँ का दर्शन करने और भोजन करने गए थे। तो सब चीज़ में राजनीति निकालें ये उचित नहीं। लेकिन इसी बीच जो खबर आ रही है कि जो मिशन 2024 है विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का, उसमें एक पड़ाव पार किया है और भी पड़ाव कई बाकी हैं। इसमें कई नेताओं के आने का सिलसिला और भी बाकी है। क्या ऑपरेशन लोटस अभी बाकी है? मैं दो प्रश्न करना चाहूँगा आपसे। ये खबर आ कहाँ से रही है? ये मदन जी के इन्फॉर्मेशन नेटवर्क से खबर आ रही है? बिल्कुल सुर्खियों में है। कौन? कई अखबारों, कई चैनलों और कई रिपोर्टर्स के माध्यम से सूत्र होते हैं अपने, उसके माध्यम से। अक्सर जब आपके पास कुछ नहीं होता, कयासों पर आपको न्यूज़ चलाना होता तो कह देते हैं सूत्र। भाई ये मिस्टर सूत्र कौन है, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। दूसरी बात, आपके बारे में आपने कहा ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस क्या होता है साहब? लेकिन यही सूत्र कामयाब भी होता है, सही भी होता है। चंपई सोरेन के समय में भी यही कहा जा रहा था और वो सूत्र जो है आज सही साबित हुआ और बीजेपी के हो गए चंपई सोरेन। मतलब लोबिन हेम्ब्रम। कैमरा भी आपका, कैमरामैन भी आपका, माइक भी आपका, माइक भी आपके हाथ में, तो हमें बोलने नहीं देंगे। लीजिए, आप बोलिए, मेरी बारी थी इसलिए मैंने बोला। मैं कह रहा था कि ऑपरेशन लोटस क्या होता है साहब? हमने तो सर्जिकल ऑपरेशन सुना था, अपेंडिक्स का, पेट का, या किडनी में पथरी का, या तमाम हार्ट का ऑपरेशन। ये ऑपरेशन लोटस, ये कहाँ से शब्द आप लोगों ने ईजाद कर दिया? देखिए, हम कहीं भी चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, आपको याद है ना, इन्होंने एक दिहाड़ी मजदूर पर केस किया था जो रोज़ कमाता खाता था, एक फल विक्रेता पर केस किया था कि ये सरकार गिराना चाहता है। क्या हुआ उस केस को? हाईकोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया कि साहब इसमें कोई दम नहीं है। इन्होंने तो अपने विधायकों इरफान अंसारी और दो कांग्रेस के विधायकों पर केस किया था कि कुछ पैसा उनके पास है, बरामद हुआ था कलकत्ता में, कई महीनों तक वो जेल में रहे। आज इरफान अंसारी मंत्री हैं। तो ये सरकार जब भी परेशानी में होती है ना, तो इसी तरीके से ऑपरेशन लोटस या सरकार गिराने की बात कहती है। हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर कोई आता है, बिना शर्त, न टिकट की शर्त होती है, न किसी पद की शर्त होती है, उसका स्वागत है, हमेशा स्वागत रहता है। पर हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। कांग्रेस और जेवीएम की तरह हमारे यहाँ नेशनल हाईवे नहीं है कि जब जिसको जब मन में आया गाड़ी दौड़ा दी। हमारे यहाँ सब जगह ये लगे हुए हैं, अवरोध लगे हुए हैं, वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, उसका फिल्टर करके हम नेताओं को लगाते हैं। ऑपरेशन लोटस जैसी कोई बात नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। जो भी हमारे पार्टी में आना चाहता है, देखिए ऐसे भी कहते हैं ना मदन जी, डूबती नाव में कोई कौन सवारी करना चाहेगा? आप रहेंगे, जब नाव डूब रहा है तो आप भी कोशिश करेंगे कि उस नाव से कूद कर तैर कर बाहर निकलें। तो ऐसी खबरें हमारे पास भी आती हैं कि कुछ लोग आना चाहते हैं, तो पहले उनको इच्छा जाहिर करना चाहिए। ऐसा पुख्ता जानकारी कहीं नहीं है, ऐसी उड़ती खबरें हैं। तो और उसके बाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व डिसाइड करेगा, तभी इस पर कोई अंतिम फैसला होगा। अब जो सरकार आखिरी समय में है, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार, राजनीतिक मृत्युशैया इसको कहते हैं, राजनीतिक मृत्युशैया पर है। आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो फैसले हैं, राइट है, ये जो फैसले हैं, ये फैसले क्या बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगी आगे? कौन से फैसले? मुख्यमंत्री कैबिनेट के द्वारा जो कल फैसले लिए गए,
कौन कौन से फैसले? जैसे सहायक पुलिसकर्मी के फैसला, चाहे अधिवक्ताओं को स्टेफन मिलना, या फिर जो पेंशन की बात है, ये जो घोषणा है पेंशन कौन सा पेंशन? 7,000 से अब बढ़ाकर 14,000 जो किए गए। सहायक पुलिसकर्मी को याद है आपने, 1 महीने पहले इसी सरकार ने मोराबादी ग्राउंड में दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। कई के हाथ पैर में सूजन हो गई थी, कुछ का फ्रैक्चर भी हो गया था, कितने लोग, दर्जनों लोग भर्ती थे रिम्स में। उसके बाद यही सहायक पुलिसकर्मी जब यहाँ पे अपने आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन देने जा रहे थे, तो उनकी जो पत्नियां रह गई थी अकेले टेंटों में मोराबादी में, जहाँ कई दिन से कैंप कर रही थी, गर्भवती महिलाओं को आरोप लगा पुलिस पर कि उनको जबरन हटाया गया, छेड़ने तक का सीनियर अफसरों पर आरोप लगा। तो सहायक पुलिसकर्मियों के लिए ये सरकार लाठी बरसाती है। और फिर उनको जो उनकी मांग थी, अरे भाई मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था निश्चय पत्र में, सभी अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करेंगे। हमने तो कहा कि बाबूलाल मरांडी जी ने कि जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट होगी, सहायक पुलिसकर्मी से सहायक शब्द हटा के उनको पुलिसकर्मी बना देंगे। पुलिसकर्मी बनाया क्या? नहीं, सिर्फ 3,000 रुपये मानदेय बढ़ाया और कुछ जो अवकाश था, मातृत्व अवकाश, और कुछ जो पहले से इनकी मांग थी वो दिया। इनको परमानेंट कहाँ किया? और जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात रही, तो कहा जाता है कि अधिवक्ता और डॉक्टर थोड़े जब सीनियर हो जाते हैं तो वो मैच्योर करते हैं। अब 65 साल का कोई अधिवक्ता होगा, वो उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं साहब आप अपना डिग्री सरेंडर कर दीजिए, आप प्रैक्टिस करना बंद कीजिए, तब पेंशन देंगे। ऐसा क्यों? वो सीधे, अगर अधिवक्ताओं के लिए उनको इतना ही मोह था, और हम भी चाहते हैं अच्छी निर्णय है तो हो, तो 65 वर्ष से ऊपर सबको पेंशन देते। उनके डिग्री क्यों आप उनसे सरेंडर करवा रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना मदन जी, अगर कोई काम में लगा रहता है तो उसकी उम्र भी बढ़ती है। तो 65 साल के बाद आप डिग्री सरेंडर करवा लेंगे तो जाहिर तौर पर आप उनके जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको काम करने दें और उनको पेंशन दें। तो ये सरकार तो एक हाथ से देती है, दूसरे हाथ से लेती है। तो ये सरकार के वादों का कुछ नहीं है। दूसरा बात, करोड़ों यहाँ पे आदिवासी मूलवासी हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको उन्होंने 2,000 रुपये चूल्हा खर्च देने का वादा किया था, हर एक लड़की, हर एक महिला को। और इसके अतिरिक्त 6,000 रुपये हर एक गरीब को उन्होंने प्रति माह देने का वादा किया था। यानी एक गरीब के यहाँ 8,000 रुपये आने की बात थी, और 1,000 रुपया सिर्फ वो मैया सम्मान योजना में फॉर्म भरवा रहे हैं। और वो भी अभी सबको पैसा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी ने कहा 15 सितंबर तक जाएगा। तो ये क्या है? 8,000 का देने का वादा था, 1,000 दे रहे हैं। और युवाओं को नौकरियों में इस सरकार ने इतना ठगा है। अभी तक जेपीएससी मुख्य परीक्षा, सिविल सर्विस परीक्षा थी, उसका परिणाम नहीं निकला। जो सीजीएल की परीक्षा थी, 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बिक गए। 28 वैकेंसीज निकली, उसमें से 60-70% झारखंड के बाहर के लोगों का कर दिया गया। तो कह रहे हैं मैया योजना से आप लोग बहुत घबरा गए हैं। हम क्यों घबराएंगे? हम तो मैया के साथ बप्पा, छौआ और मैया जो एकदम बच्ची होती है, सबके लिए योजना लाएंगे। मैया, बप्पा, छौआ के लिए योजना हम लाएंगे। तो खाली मैया तक सीमित है। हम तो पूरे जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं, एक एक आदिवासी मूलवासी को टच करेंगे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया ना। वो बप्पा को क्यों भूल गए? वो जो हमारे युवक हैं उनको क्यों भूल गए? वो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको क्यों भूल गए? और जो पेंशन की बात है, 4 महीने से पेंशन नहीं मिला, ग्रीन कार्ड कितनों का उससे उठाव नहीं हो रहा है। तो ये सरकार फेल्ड गवर्नमेंट है। युवाओं का इसी बीच जेएमएम के प्रति क्या आकर्षण बढ़ रहा है कि आज मुख्यमंत्री खुद कई सैकड़ों युवाओं को सदस्यता दिलाएं? अब इस प्रदेश में 1 करोड़ युवा हैं, उसमें से अगर 50-100 लोगों ने सदस्यता ले ली तो आप कहेंगे कि बाहर है और युवाओं में मुख्यमंत्री लोकप्रिय हैं। तो ये हास्यास्पद बात होगी। दौड़ाएंगे युवा। जब मुख्यमंत्री और उनके मंत्री वोट मांगने निकलेंगे ना, दौड़ाएंगे, पूछेंगे कहाँ है 5 लाख नौकरियाँ, कहाँ है 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, कहाँ है 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, कहाँ है स्थानीय नीति, कहाँ है 1932 का खतियान, कहाँ है यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों को सम्मान देने की बात। तो भागने की तैयारी करके रखे मुख्यमंत्री, उनके तमाम मंत्री और विधायकगण। चुनाव की बारी आ गई है, यही युवा इनको हिसाब लेने के लिए दौड़ाएंगे क्षेत्र में। फिलहाल प्रतुल साहदेव जी ने इशारों में कहा कि बीजेपी में जो आना चाहते हैं उनके लिए द्वार खुला है, लेकिन अगला नंबर किसका है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 2 नेताओं का दौरे जो है वो आज रद्द होता है। अब जो चंपई सोरेन है, जो नए बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो असम की यात्रा पर पहुंचते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि झारखंड में सियासी हलचल किस तरह से बदलता है, बढ़ता है। हम भी इसका इंतजार करेंगे। हमारे साथ इतना ही। हमारे सहयोगी विकास और मदन को दीजिए इजाज़त।